हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं लॉयड स्टील लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके संदर्भ में ये देखा गया है कि आज एक तरफ जहां निफ्टी में लगभग 280 से 85 पॉइंट की तेज़ी देखी गई है, वहीं ये जो कंपनी है पिछले दिनों से लगातार इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। और आज एक तरफ जहां अच्छा खासा तेज़ी आता हुआ दिखाई दिया था मार्केट में, उस तेज़ी में भी ये जो कंपनी गिरावट दिखाते हुए नज़र आ रही है। तो इसके पीछे के हम कारण को डिटेल से जानेंगे, देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो कारण निकल के सामने आया है उसका प्रभाव कब तक देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये जो कंपनी है इसके संदर्भ में जो प्रमोटर हैं वो फिलहाल अपनी हिस्सेदारी घटाते और बढ़ाते हुए नज़र आए हैं, तो उसे भी हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। और साथ ही साथ ये जो कंपनी है इसके संदर्भ में जो मार्च मंथ का जो टारगेट निकल के सामने आया है और 2025 का जो टारगेट दिया जा रहा है उसे भी हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो एक तरफ जहां निफ्टी लगभग 285 पॉइंट के आसपास तेज़ी दिखाते हुए नज़र आया है, वहीं इसमें आधे परसेंट की गिरावट देखने को मिल रही है। और ये जो कंपनी फिलहाल 59 रुपये पे बंद होते हुए नज़र आ रही है। जबकि बात करेंगे 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो 5 दिनों में ये जो कंपनी हालांकि 6% के आसपास का रिटर्न निकाल के दी है, लेकिन जैसे ही बात करेंगे 1 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो ये 1 महीने में ये जो कंपनी लगभग 13% की गिरावट दिखाते हुए नजर आ रही है। जबकि बात करेंगे 6 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो 6 महीने में लगभग 23 से 24% की गिरावट दिखाई है। वहीं अगर बात करेंगे एयरटेल डेट की, तो ये जो कंपनी है लगभग 24% के आसपास गिरावट दिखाते हुए नजर आ रही है। लेकिन जैसे ही बात करेंगे 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो 1 साल में सारा मामला बदलता हुआ दिखाई देगा। और ये जो कंपनी है फिलहाल लगभग 34% की तेज़ी दिखाते हुए नज़र आएगी। लेकिन जैसे ही बात करेंगे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है निफ्टी पे जब से लिस्ट हुई है तब से लेके अभी तक ये लगभग 25 से 26% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। और एक चीज़ आपको बता दूं, ये जो कंपनी है जिसमें लगातार जो गिरावट बनी हुई है, उसमें जो ट्रंप साहब हैं उनके रेसिप्रोकल जो नीतियां हैं, जो टैरिफ नीति है, उसके संदर्भ में गिरावट दिखते हुए मिल रही है, जिसके बारे में अभी हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। अगर बात कर लें इसके अनाउंसमेंट या न्यूज़ की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फिलहाल इसमें कोई भी ऐसा अनाउंसमेंट या न्यूज़ निकल के आती हुई नहीं दिखाई दे रही है, जिसके फलस्वरूप इसमें गिरावट देखने को मिली है आज बढ़ते हुए भी मार्केट में। वहीं अगर हम बात कर लें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है इसमें ये बताया जा रहा है कि एक तरफ जहाँ 31 दिसंबर 2024 को जो शेयर होल्डिंग बनी हुई थी वो 56.38% के आसपास बनी हुई थी, उसमें गिरावट आई है। और प्रोमोटर की जो होल्डिंग है वो 56.22 पे पहुँचते हुए दिखाई दे रही है। जबकि अगर पब्लिक होल्डिंग की बात करेंगे, तो ये जो कंपनी है एक तरफ जहां दिसंबर 31 जो बीता है 2024 का, उसमें 43.61 के आसपास पब्लिक होल्डिंग बनी हुई थी, वो घट के फिलहाल 43.49 पे पहुंचते हुए देखने को मिल रही है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि जो कंपनी है इसमें जो प्रोमोटर हैं वो अच्छी खासी तो नहीं, लेकिन थोड़ी मोड़ी इसमें गिरावट दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी होल्डिंग घटाते हुए नजर आ रहे हैं। यहीं पे अगर हम बात करें थोड़ा इसके डिलीवरी पोजीशन की, तो ये जो कंपनी है फिलहाल जब 20 मार्च को मार्केट बंद हुआ है, तो इसमें जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है बीएसई पे वो मात्र 8,23,000 शेयरों की ट्रेडिंग हुई है, जिसमें से लगभग 2.5 लाख जो शेयर हैं डिलीवरी के रूप में उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि 29% के आसपास होते हैं। जो ये बता रहे हैं कि भले ही मार्केट बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इस कंपनी में इन्वेस्टरों का भरोसा है वो फिलहाल कायम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और यही कारण है कि इसमें मात्र और मात्र 29% के आसपास ही डिलीवरी उठाई जा रही है। और जो ट्रेडर हैं वो अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करके निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर बात करें जो न्यूज़ निकल के सामने आई है जिसके फलस्वरूप इसमें गिरावट देखी जा रही है, तो चूंकि आप जानते हैं जो लॉयड स्टील लिमिटेड कंपनी है, जो कि वर्तमान में लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स एंड लिमिटेड के नाम से जानी जाती है, वो फिलहाल बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेके काम करते हुए दिखाई देती है, जिसमें स्टील जो प्रोडक्ट हैं उनका डिमांड अच्छा खासा होता हुआ देखने को मिलता है। और इसी स्टील प्रोडक्ट पर ये काम करते हुए देखने को मिलती है। और इसी के संदर्भ में ये देखा जा रहा है कि आने वाले 2 अप्रैल से हो सकता है कि जो ट्रम्प साहब हैं वो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाते हुए दिखाई दें, जिसके फलस्वरूप जो इंडिया से आयात होते हैं स्टील, उस पे अच्छा खासा फिलहाल प्रभाव देखने को मिल सकता है, जिसके फलस्वरूप ये जो कंपनी है उस पे भी प्रभाव देखने को मिल सकता है। हालांकि इंडियन जो गवर्नमेंट है वो इस जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगने वाली है स्टील पे, उसके प्रभाव को कम करने के लिए एक सेफ गार्ड ड्यूटी भी लगाने का प्रयास करता हुआ दिखाई देगा आने वाले समय में। और ये 12% का फिलहाल ये सेफ गार्ड ड्यूटी होता हुआ दिखाई देगा, जो कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि 200 दिनों तक होता हुआ देखने को मिल सकता है।
इसके अलावा अगर हम बात करें ग्लोबल लेवल पे, तो चूँकि एक पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि जो ट्रम्प साहब हैं वो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाते हुए नज़र आ सकते हैं। वहीं जो ईयू है अर्थात यूरोपीय यूनियन है, वो एक कंसीडर कर रहा है कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो अपना इम्पोर्ट है अर्थात आयात है वो 15% तक कम करता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके अलावा चाइना ने भी अपनी घोषणा कर दी है कि आने वाले समय में स्टील की जो आयात है, जो प्रोडक्शन है वो कम करता हुआ दिखाई देगा, जिसका प्रभाव स्टील कंपनियों पे पड़ता हुआ भी देखने को मिल सकता है। और यही कारण है कि स्टील बाजार में लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है। अभी आगे आने वाले समय में ये देखना जरूर आवश्यक होगा कि 2 अप्रैल के बाद कैसा सिचुएशन बनता है। अगर पॉजिटिव सिचुएशन बनता है तो आने वाले समय में ये जो कंपनी है लॉयड स्टील, इसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन जैसे ही इसमें निगेटिव सेंटीमेंट हावी होगा तो इसमें गिरावट भी देखने को मिल सकती है और ये जो कंपनी है 50 रुपये से नीचे ट्रेड करते हुए दिखाई दे सकती है। अब हम अगर बात करें इसमें ये जो कंपनी है उसके टारगेट की अर्थात मार्च महीने का जो टारगेट दिया जा रहा है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो कंपनी इसका जो फर्स्ट डाउन टारगेट है वो फिलहाल 66 रुपये 67 पैसे का होता हुआ दिखाई दिया था और इससे ये फिलहाल कम होकर 59 रुपये में वर्तमान में ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। अर्थात ये जो कंपनी है सेकेंड डाउन टारगेट के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है, जबकि थर्ड जो डाउन टारगेट है वो फिलहाल 51 रुपये के आसपास होता हुआ दिखाई दे रहा है और जो फोर्थ डाउन टारगेट है वो 38 रुपये के आसपास होता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये जो डाउन टारगेट है फिलहाल 2 अप्रैल के बाद हो सकता है ये जो कंपनी है अचीव करते हुए भी दिखाई दे जाए, अगर सेंटीमेंट जो है नेगेटिव हावी होता हुआ दिखाई देगा तो। लेकिन अगर सेंटीमेंट पॉजिटिव होता है तो ये जो कंपनी है जो फर्स्ट अप टारगेट है इसे हिट करते हुए दिखाई दे सकती है, जो कि 88 से 89 रुपये का होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा जो सेकंड अप टारगेट है वो फिलहाल 96 रुपये 55 पैसे का है। जो थर्ड अप टारगेट है 104 रुपये का है। जो फोर्थ अप टारगेट है मार्च मंथ का 116 रुपये के आसपास का होता हुआ देखने को मिल रहा है। हालांकि ये मार्च मंथ का टारगेट है, लेकिन अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि ये जो मार्च मंथ का टारगेट है ये मार्च में हिट होता है या नहीं। अब यहीं पे अगर हम बात कर लें कि ये जो कंपनी है ये जो 2025 चल रहा है उसमें ये कितना टारगेट देते हुए नज़र आ रही है, तो इसका जो फर्स्ट अप टारगेट है फिलहाल 105 रुपये का होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो सेकंड अप टारगेट है 125 रुपये का है। जो थर्ड अप टारगेट है 145 रुपये का है और जो फोर्थ अप टारगेट ये कंपनी देते हुए दिखाई दे रही है वो 177 रुपये के आसपास का दिखाई दे रही है। अर्थात वर्तमान से अगर देखा जाए तो ये 100% से ज़्यादा का ये टारगेट देते हुए नज़र आ रहे हैं 2025 में। जबकि अगर डाउन टारगेट की बात करें तो सब फर्स्ट और जो डाउन टारगेट है वो फिलहाल 48 रुपये का है, सेकेंड और 28 रुपये का, थर्ड 8.5 रुपये का और फोर्थ डाउन टारगेट 23.5 रुपये माइनस में होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस हिसाब से ट्रंप की नीतियाँ हावी होते हुए दिखाई दे रही हैं उससे यही लगता है कि आने वाले समय में इसमें अच्छा खासा उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है। हालांकि जो 2025 का टारगेट दिया जा रहा है इसे तो ये कंपनी अचीव करने में थोड़ी कोताही बरत सकती है, लेकिन इसके आसपास भी पहुंचते हुए देखने को मिल सकती है। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे, इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिएगा और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना हो तो अपने इस कंपनी के बारे में पूरा डिटेल जानकारी निकालने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट संबंधी निर्णय लीजिएगा, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। तो दोस्तों ये रहा आज की वीडियो। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।